नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा आंकड़ा दिखाने जा रहा हूं जो आपका दिमाग हिलाकर रख देगा। और इस जबरदस्त आंकड़े की मदद से भारत ने चीन को इतने खतरनाक तरीके से हरा दिया है कि खुद भारत सरकार को भी यकीन नहीं हो रहा। इसलिए भारत सरकार ने क्या किया, अब से 3 दिन पहले जब यह आंकड़ा जारी किया ना, तो वो असल में तो बिलियंस में था, लेकिन भारत सरकार के अधिकारी समझ नहीं पाए और उसे मिलियन में दिखा दिया। इसे ऐसा समझिए कि आंकड़ा असल में हाथी के साइज का था और दिखा दिया उसे चींटी के साइज का। और पता है इस आंकड़े को देखकर सबसे ज्यादा हैरान कौन है? चीन। क्योंकि चीन लिटरली इस फील्ड का बादशाह हुआ करता था। जी हां, वो किंग हुआ करता था अब से 6-7 साल पहले तक, और भारत चीन के आसपास भी नहीं था। लेकिन आज स्थिति यह है कि हमने चीन को करीबन 5 गुना के ज्यादा के अंतर से हरा दिया है। लेकिन क्या है ये आंकड़ा और किस फील्ड में भारत ने अपनी बादशाहत कायम करी है और चीन को गद्दी से उतार फेंका है? चलिए मैं आपको सारी चीजें विस्तार से बताता हूं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी अब से 3 दिन पहले 9 जून को। इस दिन भारत सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया। दरअसल ये आंकड़ा था डिजिटल पेमेंट्स का, और इसमें बताया गया कि पिछले पूरे एक साल में, यानी कि पूरे 2022 के साल में भारत के अंदर 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन हुई है। अब आपको एक बात क्लियर कर दूं मैं कि हम बात कर रहे हैं 89 मिलियन ट्रांजैक्शन की, यानी कि हमने इतनी बार पैसे एक जगह से दूसरी जगह भेजे। हम ये नहीं बात कर रहे कि ट्रांजैक्शन कितने की थी। अगर वो आंकड़ा जोड़ने लगे तो वो तो कई ट्रिलियन डॉलर का है। तो खैर, जब भारत सरकार ने यह आंकड़ा दिया कि जी 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन हुई है, तो मुझे इस पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। कारण ये था कि अब से 4-5 महीने पहले ही मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि जो दिसंबर 2022 के महीने की डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो करीबन 5 बिलियन डॉलर से ज्यादा की है। तो जब एक महीने की ट्रांजैक्शन ही 5-6 बिलियन की है, तो पूरे साल की 89 मिलियन डॉलर की कैसे हो सकती है? ये तो असंभव है। इसलिए मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और ये बात आज सही भी साबित हो गई। दरअसल भारत सरकार के अधिकारियों ने खुद क्लैरिफिकेशन दिया है कि जी वो असल में 89.5 मिलियन नहीं था, वो था 89.5 बिलियन डॉलर। और अधिकारियों ने यह बताया कि आंकड़ा बहुत ज्यादा बड़ा था, इसीलिए कैलकुलेशन में एक भूल हुई और जो बिलियन था वो हमसे मिलियन में हो गया। खैर, भूल सुधार ली गई। लेकिन अब आप ये देख लीजिए कि 2022 में किस देश में कितनी डिजिटल ट्रांजैक्शन हुई है, किसने इस मार्केट में बाजी मारी है। तो मैं आपको टॉप 5 रैंकिंग बता देता हूं। 5वां स्थान मिला है दक्षिण कोरिया को, जहां पर करीबन 8 बिलियन ट्रांजैक्शन हुई है, जो एक अच्छा खासा आंकड़ा है कंसिडर करते हुए कि एक छोटा सा देश है, पॉपुलेशन कम है। खैर, नंबर 4 पर है इंप्रेसिव नंबर के साथ थाईलैंड, जहां पर 16.5 बिलियन ट्रांजैक्शन हुई है। वहीं थाईलैंड से आगे बढ़े तो नंबर 3 पर मिलता है चीन। जी हां, चीन जो कभी नंबर 1 हुआ करता था, वो गिरते गिरते तीसरे नंबर पर आ चुका है। चीन में ट्रांजैक्शन हुई है 17.6 बिलियन डॉलर, यानी कि आने वाले एक साल में थाईलैंड चीन को पछाड़कर तीसरे पर आ सकता है और चीन चौथे नंबर पर जा सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में मात्र 1 बिलियन ट्रांजैक्शन का अंतर बचा है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 मिला है ब्राजील को। ब्राजील के अंदर हुई है 29.6 बिलियन ट्रांजैक्शन, जो एक अच्छा खासा नंबर है अकॉर्डिंग टू इनकी पॉपुलेशन। अब आ जाते हैं नंबर 1 पर। तो नंबर 1 पर इंप्रेसिव नंबर के साथ आया है भारत, जहां पर हुई है पूरे 2022 में 89.5 बिलियन ट्रांजैक्शन। और आप जानकर हैरान होंगे कि पूरी दुनिया की 46% डिजिटल ट्रांजैक्शन सिर्फ भारत में होती है। यानी कि अगर पूरी दुनिया में मान लीजिए 100 यूपीआई पेमेंट किए जा रहे हैं, तो उसमें से 46 भारत के अंदर हो रहे हैं। और यह दिखाता है कि भारत में डिजिटल क्रांति किस तेजी से बढ़ रही है। और यकीन मानिए, दुनिया के बड़े एक्सपर्ट, यहां तक कि अमेरिकी एक्सपर्ट खुद ये बात कह चुके हैं कि जो ये डिजिटल क्रांति भारत में हो रही है ना, यही भारतीय अर्थव्यवस्था को एक मेजर बूस्ट देगी 2028 और 30 के आसपास आकर। क्योंकि जो यूरोप, अमेरिका है, वो डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में बहुत पीछे जा चुके हैं। ऐसे में भारत के पास 2030 तक एक बड़ा एज होगा डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।